राजस्थान से एक बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त बीजेपी 4 और सांसदों को राजस्थान के चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है वो राजस्थान बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक ले रहे हैं। आज शाम 6 बजे बैठक से पहले जो होने जा रही है एक बड़ी बैठक, उससे पहले एक अहम बैठक ये हो रही है। तो हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश में भी बीजेपी ने कई अपने बड़े चेहरों को उतारा है। तो राजस्थान में टिकटों को लेकर चर्चा चल रही है और अब माना जा रहा है कि कुछ और सांसदों को मैदान में उतारने जा रही है बीजेपी। तो अब देखना होगा कि बीजेपी ये जो नया एक तरीका यहाँ पर निकाल कर लाई है, एक एक्सपेरिमेंट भी इसे बीजेपी का कहा जा रहा है जो मध्य प्रदेश में भी किया गया है। वहाँ पर अब राजस्थान में भी 4 और सांसदों को उतारने की तैयारी बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। तो देखना होगा कि कौन कौन से वो चेहरे होंगे, क्योंकि राजस्थान को लेकर भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर भी टक्कर जो है बीजेपी और कांग्रेस में देखने को मिल सकती है। जबकि राजस्थान वो राज्य रहा है जो हर 5 साल के बाद सरकार बदल देता है, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि काफ़ी कड़ा मुकाबला, जो क्लोज फाइट जिसे कहा जाता है, वो देखने को मिल सकता है राजस्थान में। और अंदरूनी कलह जो है वो भी बीजेपी में है राजस्थान में। हालांकि कांग्रेस में तो हम लगातार देखते ही रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ वक्त से कांग्रेस में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो खींचतान थी उसे आला कमान ने कम किया है और उसमें कुछ अब चीज़ें बेहतर होती हुई नजर आई हैं। लेकिन क्या बीजेपी में सब कुछ ठीक है, ये देखना भी होगा। और इस बीच 7 सांसद जो है राजस्थान में बीजेपी पहले ही उतार चुकी है और अब ये खबर आ रही है कि 4 और सांसद जो हैं वो बीजेपी राजस्थान में उतार सकती है। तो बड़े चेहरों पर बीजेपी दांव लगाती हुई विधानसभा चुनाव में नजर आ रही है। ऐसे में ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि कौन वो चेहरे होंगे जिन्हें मैदान में उतारा जा रहा है। तो इस वक्त राजस्थान से खबर आ रही है, हम कोशिश कर रहे हैं हमारे सहयोगी से यहाँ पर जुड़ने की। बड़े चेहरों को बीजेपी एक बार उतारेगी और यहाँ पर वसुंधरा राजे जो हैं उनको लेकर लगातार ये बात उठती रही है कि वो और आला कमान जो है उनमें खींचतान जो है वो देखने को मिलती है। तो एक बड़ी बैठक यहाँ पर कोर ग्रुप की बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है वो ले रहे हैं और आज शाम जो बैठक होने जा रही है उससे पहले ये अहम बैठक हो रही है। जेपी नड्डा जो है वो राजस्थान बीजेपी कोर कमेटी की बैठक जो है वो लेने जा रहे हैं। तो टिकटों के बंटवारे को लेकर खींचतान भी हम अक्सर देखते हैं और 7 सांसदों को पहले ही टिकट दिया जा चुका है, जिसमें दिया कुमारी हैं, राज्यवर्धन राठौर हैं, बालक नाथ हैं, देवजी पटेल हैं, भगीरथ चौधरी हैं, नरेंद्र कुमार हैं। और ये ज़्यादातर चेहरे वो हैं जिन्हें विधानसभा चुनाव लड़ने का अनुभव नहीं है। तो अब देखना होगा कि जो नए 4 चेहरे जिनकी खबर आ रही है बीजेपी उतारने जा रही है वो कौन कौन से हो सकते हैं और किन पर अब बीजेपी दाव लगाने जा रही है। तो दिलचस्प होते जा रहे हैं विधानसभा के जो चुनाव है आगामी, और उसमें ख़ास तौर से जो हिंदी बेल्ट है उस पर नज़र रहेगी। जो हिंदी पट्टी के राज्य हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, वहाँ पर किस तरह की टक्कर देखने को मिलती है वो देखना होगा। हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवीश, यहाँ पर बीजेपी आगे जो मध्य प्रदेश में जो एक्सपेरिमेंट करती हुई नजर आ रही है उसको लेकर अब वो आगे भी बढ़ गई है और राजस्थान में 7 सांसद पहले ही उतारे गए हैं और 4 और सांसदों को मैदान में उतारने की खबर यहाँ पर आ रही है। जी बिल्कुल, आज जेपी नड्डा के घर पर कोर ग्रुप की बैठक चल रही है राजस्थान को लेकर और राजस्थान के तमाम सारे जो नेता हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। और इससे पहले कल हमने देखा था कि देर रात को प्रहलाद जोशी के घर पर 4 घंटे तक ये बैठक चली थी। पहले सूची में जैसा आपको पता है कि 7 सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा था, तो इस बार भी जो है वो लग यही रहा है कि कुछ नए चेहरों को इस बार बीजेपी मौका देगी, कुछ उसमें सांसद भी हो सकते हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों पर विचार मंथन चल रहा है। तमाम सारे सियासी गलियारों में ये भी बात है कि अशोक गहलोत के खिलाफ जो है वो हो सकता है कि बीजेपी कोई अपना बड़ा नेता जो है उनके खिलाफ खड़ा करे। तो ये इन सारे मुद्दों पर अभी कोर कमेटी की जो बैठक है वो जेपी नड्डा के घर पर चल रही है। तकरीबन 1.5 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और इस कोर कमेटी के बैठक के बाद में आज शाम को सीईसी की बैठक है जिसमें 3 राज्यों के टिकट पर जो है वो विस्तार से चर्चा होगी। तो उसके बाद में आज रात तक या फिर कल देखा जा रहा है कि जो नामों की घोषणा है वो हो सकती है। फिलहाल सूत्रों के जरिए हमें खबर मिली है कि 100 राजस्थान में
100 के करीब ऐसे नाम हैं जिन पर एक राय है। बाकी जो बची सीटों पर अभी विचार मंथन जो है वो जेपी नड्डा के घर पर चल रहा है। जी जी रविश, ऐसे में बीजेपी के लिए चुनौती ये भी होगी कि जो नेता स्थानीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर लगातार लंबे वक्त से काम कर रहे हैं, जो इंतजार भी करते हैं कि उन्हें मौका दिया जाएगा, ऐसे में जब आप बड़े चेहरों को उतार देते हैं तो यहाँ पर उनसे भी नाराजगी जो है वो झेलनी पड़ेगी और उनको संभालना, उनके साथ संतुलन बैठाकर चलना बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण होगा। जी बिल्कुल चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि जो पहली सीटें आई उसमें जो सांसदों को उतारा गया तो सबसे ज्यादा विरोध जो है वो उन्हीं सीटों पर हो रहा है। वो चाहे सांचौर की सीट हो या फिर कोटपुतली की सीट हो, तमाम सारी ऐसी विधानसभा की सीटें हैं जहां पर जब नया प्रत्याशी खड़ा हुआ है। दिया कुमारी आप देखिए, बड़ा नाम है, ये भी एक सांसद हैं, लेकिन इनको भी चुनावी मैदान में उतारा गया है और इनका भी जो विरोध है वो काफी विधानसभा में जो स्थानीय नेता हैं वो कर रहे हैं। तो इन विरोधों के सुर को ठंडा करने के लिए जो भूपेंद्र चौधरी हैं उनको भी लगाया गया है। तो तमाम सारे ऐसे नेता हैं और खुद जो है वो प्रहलाद जोशी गए हुए थे राजस्थान, जेपी नड्डा जी भी गए हुए थे राजस्थान और उन्होंने तमाम सारे जो नाराज नेता हैं उनको मनाने की कोशिश की है। बाकायदा कैलाश चौधरी को ये जिम्मेदारी भी सौंपी गई कि आप जितने भी नाराज नेता हैं उनसे मिलें और उनके ग्रीवांस को सुने और उसके बाद में उनकी नाराजगी को दूर करने का प्रयास करें। खुद जो बीजेपी के यहाँ मुख्यालय, यहाँ से बाकायदा हर विधानसभा के उम्मीदवारों को एक लिस्ट गई है कि आप पुराने जो पदाधिकारी रहे हुए हैं उनके साथ अपना एक फीडबैक उनसे लें, उनसे मिलें, अगर वो नाराज हैं तो उनको मनाएं और उसके बाद में जो है वो आप मजबूती के साथ में चुनाव प्रचार करें। तो निश्चित तौर पर बीजेपी की कोशिश है कि जहां पर भी नाराजगी है वहां पर उन नाराजगी को दूर किया जाए, क्योंकि जो विधानसभा का चुनाव होता है उसमें बहुत कम मार्जिन से जीत और हार का अंतर होता है। तो ऐसे में अगर बीजेपी के नाराज नेता ने कुछ हजार वोटों पर अगर उन्होंने प्रभाव डाल दिया तो काफी परिणाम बदल सकते हैं। तो इसका अंदाजा है बीजेपी आला कमान को। यही वजह है कि लगातार बीजेपी आला कमान जो है वो प्रहलाद जोशी हों या खुद जेपी नड्डा ने जो है वो बैठक करके नाराज नेताओं को मनाने की कोशिश की है। तो इन सब पर बीजेपी की निगाहें हैं और इन्हीं सब पर चर्चा भी अभी कोर ग्रुप की बैठक में हो रही है। बिल्कुल रविश, हमारे साथ हम रुक करने जा रहे हैं। हमारे सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह जो हैं वो भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही है। हर्षा, यहाँ पर 7 सांसदों को बीजेपी पहले ही टिकट दे चुकी है, ऐसे में 4 और सांसदों की बात आ रही है। हर्षा से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर राजस्थान बीजेपी में देखते हैं क्या कुछ निकल कर आ रहा है। हर्षा हमारे साथ जुड़ गई है। हर्षा, क्या खबर मिल रही है, क्योंकि 7 सांसदों को पहले ही उतारा जा चुका है, क्या 4 और सांसदों को उतारने की तैयारी में है बीजेपी? जी बिल्कुल, देखिए कुछ और सांसदों को उतारने की तैयारी में है बीजेपी, जिसमें से कुछ केंद्रीय मंत्री भी हो सकते हैं और इसमें से सबसे प्रमुख नाम जो अकॉर्डिंग टू सोर्सेज चल रहा है वो गजेंद्र सिंह शेखावत का है। पहले भी उनका नाम चला था लेकिन वो फर्स्ट लिस्ट में उनका नाम नहीं था, इसलिए अब कवायद लगाई जा रही है कि इस लिस्ट में उनका नाम जरूर रहेगा। और दूसरे और भी जो सांसद हैं उनको भी उतारने की तैयारी में है बीजेपी। अभी हमको जो खबरों से सोर्सेज के हिसाब से पता चल रहा है करीब 7-8 नाम ऐसे थे जो डबल नाम थे, तो उनको भी सिंगल करने की कोशिश कर रही है बीजेपी। आप जानते हैं कि इसके कुछ ही दिन पहले जेपी नड्डा जी खुद राजस्थान पे एक तरह से आए थे। अरुण जोशी, जेपी नड्डा और प्रहलाद जोशी इन्होंने खूब दौरे किए हैं उस एरियाज के राजस्थान का, खासकर वेस्ट राजस्थान, साउथ राजस्थान, कोटा, ये इंपॉर्टेंट जगहों पर इन्होंने दौरे किए हैं क्योंकि उन्होंने देखा कि फर्स्ट लिस्ट के बाद में किस तरह से विरोध हुआ है, तो वो रिपीट नहीं चाहती है बीजेपी। एक एम्बैरेसमेंट हो जाएगा बीजेपी के लिए, रिपीट नहीं चाहती है, इसलिए उसको थोड़ा सा एक फायर फाइटिंग करने के लिए भी ये है। और ये बैठकें कल से चल रही हैं, अलग अलग बैठकें हो रही हैं। आज जेपी नड्डा जी की अध्यक्षता में बैठक चल रही है। टॉप ब्रास, जो बीजेपी के टॉप ब्रास है, उनके साथ बैठक हो रही है। बताया जा रहा है कि कभी 70 to 80 नाम इसमें डिस्कस हो रहे हैं और फिर ये जो फाइनल मीटिंग है जो आज हमें बताया जा रहा है कि शाम को संभावित है या शायद उसका शेड्यूल आ गया है, शाम को जो मीटिंग होगी ये फाइनल लिस्ट उसमें शायद प्रस्तुत किया जाएगा। कितने नाम होंगे एग्जैक्टली हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन यह एक बात क्लियर है कि कुछ और सांसदों को बीजेपी बिल्कुल मैदान में उतारने की तैयारी में है।
बिल्कुल हर्षा, यहाँ पर हमने पहले भी देखा कि जब 7 सांसदों को टिकट दिया गया तो वहाँ पर जो स्थानीय नेता थे या जो टिकट का इंतजार कर रहे थे वहाँ पर उनमें नाराजगी थी और वो विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को, जहाँ पर राजपाल सिंह शेखावत को टिकट नहीं मिला था। तो इस तरह के कई जगहों पर सुनने को मिला था कि लोगों में नाराजगी है, उसको बीजेपी कैसे साध रही है? देखिए, जहाँ तक लोगों की नाराजगी है, अब जो टिकट्स उन्होंने दे दिए हैं उस पर तो कोई दिल भी नो गोइंग बैक, ये काफी क्लियर है। और इसलिए कि आगे ये सब नहीं हो, तो इसलिए बीजेपी ने पहले अपने सीनियर लीडर्स को भेजा है, फीडबैक लेने के लिए भेजा है और 2-3 मीटिंग्स का दौर चला है। शायद ये तीसरी मीटिंग है जो हाई पावर्ड कमेटी की मीटिंग है, क्योंकि कल बताया गया कि प्रहलाद जोशी जी के घर पे हुआ था और फिर उसके पहले एक और बैठक हुई थी। तो कल बताया जाता है कि 2 मीटिंग्स हुई, आज ये तीसरी मीटिंग है। तो जहाँ-जहाँ विरोध है उसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने कमेटी भी बनाई है कि वो जो जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको रीच आउट करें, उनको मनाने की कोशिश करें। लेकिन भाजपा काफ़ी क्लियर है कि विरोध हो या नहीं हो, उन्होंने जो सर्वेस के आधार पे और उनका जो फॉर्मूला है, उस पर वो आगे बढ़ेगी और जैसे उन्होंने कह दिया है क्लियरली कि वो कमल के चिन्ह पर वो टिकट ये लड़ेंगे वो। और ये भी बताया जा रहा है कि जो उनका एक तरह से बैकबोन है, जो आरएसएस के काडर हैं, वो भी अब जोर-शोर से मैदान में उतर आएँगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हर्षा, अपडेट के लिए हम आपके पास आते रहेंगे। तो जिस तरह से हर्षा बता रही हैं कि अब बीजेपी ने यहाँ पर एक तरह से मन बना लिया है और माना जा रहा है 4 और सांसदों को उतारा जा सकता है और उसमें गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम भी हो सकता है।